इंटरमीडिएट सर्विसेज इन जीएसटी। आज मैं आप लोगों के साथ में जीएसटी में इंटरमीडिएट सर्विसेज के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम रेहान है और मैं बाय प्रोफेशन एक कॉस्ट अकाउंटेंट हूं। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में देखते हैं कि हम इसमें कौन कौन सी बातें शेयर करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ इंटरमीडिएट। हम इंटरमीडिएट को समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरमीडिएट होते कौन है। साथ में हम ये देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी एक इंटरमीडिएट सर्विस प्रोवाइडर के लिए। सर्विस प्रोवाइडर्स के एग्जांपल्स को भी हम इसमें समझेंगे और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई इंटरमीडिएट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो इंटर स्टेट होगा या इंट्रा स्टेट होगा। एक्सपोर्ट के केस में हम स्पेशली देखेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा क्या होगा। टूर एंड ट्रैवल एजेंट सर्विसेज अगर कोई दे रहा है जो कि ऑलरेडी इंटरमीडिएट सर्विस में काउंट होता है, हम उसके बारे में भी कुछ चीज़ें देखेंगे। हम एक केस स्टडी भी देखेंगे। ग्लोबल एजुकेशन बंगाल का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर एक केस स्टडी आया था एडवांस रोलिंग का, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके साथ में हम ये भी देखेंगे कि CBIC ने कुछ FAQ दे रखे हैं इंटरमीडिएट सर्विसेज से रिगार्डिंग, तो हम उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम समझते हैं कि व्हाट इज़ इंटरमीडिएट सर्विस। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ऑफ IGST एक्ट, इंटरमीडिएरी हैज़ बीन डिफाइंड टू मीन अ ब्रोकर। IGST एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ने इंटरमीडिएरी को डिफाइन किया है। इंटरमीडिएरी मीन्स अ ब्रोकर, एन एजेंट और एनी अदर पर्सन बाय वट एवर नेम कॉल्ड who arranges or facilitates the supply of goods or services or both or securities between two or more persons but does not include a person who supplies such goods or services or both securities on his own account। डेफिनेशन में कुछ पॉइंट्स ऑब्जर्व करने वाले हैं। एक इंटरमीडिएरी सिर्फ एक मिडल मैन है जो गुड्स या सर्विसेज को प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में सप्लाई करता है। ये एक ब्रोकर हो सकता है, ये एक एजेंट हो सकता है या कोई और पर्सन हो सकता है। हालांकि ब्रोकर और एजेंट दोनों फंडामेंटली अलग अलग होते हैं। ब्रोकर एक मिडल मैन होता है और जो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में एक कनेक्शन के तौर पे होता है, जबकि एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करता है। इसके बावजूद इसे GST लॉ में इंटरमीडिएरी के लिए सेम रखा गया है। डेफिनेशन में एक और बात बताई गई है लास्ट में कि अगर इंटरमीडिएरी कोई भी गुड्स या सर्विसेज को अपने नाम पे सप्लाई करता है तो वो इंटरमीडिएरी नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि एक इंटरमीडिएरी अपने नाम पे कोई भी गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई नहीं कर सकता है, अदरवाइज़ उसका इंटरमीडिएरी का स्टेटस ख़त्म हो जाएगा। इंटरमीडिएरी जो भी सर्विसेज सप्लाई करता है वो एक कमीशन के लिए सप्लाई करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर इंटरमीडिएट सर्विस प्रोवाइडर्स। IGST का सेक्शन 20 क्लॉज 5 कहता है कि रजिस्ट्रेशन के केस में CGST एक्ट का प्रोविज़न अप्लाई होगा। एजेंट को डिफाइन किया है CGST एक्ट ने। इसके डेफिनेशन में कहा गया कि एक एजेंट या तो ब्रोकर है या तो एक कमीशन एजेंट है। इसलिए अगर हम ऊपर के डेफिनेशन को इंटरप्रीट करेंगे तो पता चलेगा कि एजेंट का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है और इंटरमीडिएरी को IGST ने डेफिनेशन में एजेंट कहा है और CGST ने एजेंट को ब्रोकर या कमीशन एजेंट कहा है। इसलिए इन सब को देखने के बाद पता चलता है कि इंटरमीडिएरी को रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरमीडिएरी सर्विस प्रोवाइडर्स। इंटरमीडिएट सर्विस प्रोवाइडर्स टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स हो सकते हैं, फैसिलिटेटर ऑफ एजुकेशन सर्विस फॉर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हो सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हो सकते हैं, लैंड ब्रोकर्स हो सकते हैं या कोई और हो सकते हैं। इंटरमीडिएट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई को यहाँ पे बताया गया है। IGST एक्ट के सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लॉज B ने प्लेस ऑफ सप्लाई को बताया है कि इंटरमीडिएट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई हमारे लिए इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई अगर हमें पता होगा तो हमें ये पता होगा कि हमें IGST लगाना है, CGST लगाना है या SGST लगाना है। इसलिए हमें इंटरमीडिएरी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा ये भी जानना ज़रूरी है। इंटरमीडिएरी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई को स्पेसिफिकली IGST एक्ट के सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है। IGST एक्ट का सेक्शन 13 सबसेक्शन
8 कहता है कि इंटरमीडियरी का प्लेस ऑफ सप्लाई वही लोकेशन होगा जहां से वो सर्विस दे रहा है, यानी इंटरमीडियरी का प्लेस ऑफ सप्लाई इंट्रा स्टेट होगा ना कि इंटर स्टेट होगा, और इस पे टैक्स CGST और SGST का लगेगा ना कि IGST का लगेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई इंटरमीडिएट सर्विस दिल्ली से हरियाणा दे रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली में कहलाएगा ना कि हरियाणा में कहलाएगा। या सपोज़ कोई इंटरमीडिएट सर्विस दिल्ली से USA में दे रहा है तो इस केस में भी ये एक्सपोर्ट ऑफ इंटरमीडिएट सर्विस ना हो के इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, और इसमें CGST और SGST लगेगा ना कि IGST। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एक्सपोर्ट सप्लाई। लेट्स सी डायग्नोसिस ऑफ सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लॉज B ऑफ IGST एक्ट। सबसे पहले ये साफ होना चाहिए कि कमीशन या फीस के लिए इंटरमीडियरी के ज़रिए इंडिया से विदेश में दिया हुआ सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। अब ये देखने के लिए कि हमारी सर्विस की सप्लाई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है यानी इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है, हमें प्लेस ऑफ सप्लाई देखने की ज़रूरत है। एक बार फिर से आपको सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लॉज B की तरफ ही वापस ले चलूँगा, जिसमें साफ साफ बता दिया गया है कि इंटरमीडियरी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वही जगह होगा जहाँ से इंटरमीडियरी सर्विस दे रहा है, यानी कि जो प्लेस ऑफ इंटरमीडियरी सर्विस प्रोवाइडर होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई इवन एक्सपोर्ट के केस में भी होगा। हम नेक्स्ट स्लाइड पे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। XYZ एक कंपनी है जो कनाडा में रजिस्टर्ड है और वो इंडिया में दिल्ली की एक कंपनी ABC से इंडियन मार्केट में नए कस्टमर्स ढूंढने की सर्विस लेता है। यहाँ पे दिल्ली की ABC कंपनी कनाडा की XYZ कंपनी को इंटरमीडियरी सर्विस प्रोवाइड कर रही है और उसके बदले कमीशन चार्ज कर रही है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लॉज B के अकॉर्डिंग ऊपर के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा, चूँकि सप्लायर का लोकेशन दिल्ली है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली है, इसलिए ये एक्सपोर्ट में कवर नहीं होगा। जैसा कि आपको पहले भी हमने बता दिया था कि जो प्लेस इंटरमीडिएट सर्विस प्रोवाइडर का होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। तो इस केस में भी प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है और यहाँ पे एक्सपोर्ट ना मान करके CGST और SGST हम टैक्स में लगाएंगे। ग्लोबल एजुकेशन बंगाल का केस स्टडी है। ग्लोबल एजुकेशन बंगाल के केस में एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने ग्लोबल एजुकेशन को इंटरमीडियरी ऑफ सर्विस कहा है। ग्लोबल एजुकेशन का केस में ग्लोबल एजुकेशन एक फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए इंडिया में स्टूडेंट्स को तलाश करके उन्हें काउंसलिंग करके उन्हें फॉरेन यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कोर्सेज़ में एडमिशन दिलाने का काम करता है। इस केस में ग्लोबल एजुकेशन के अकॉर्डिंग वो फॉरेन कन्वर्टेबल में पेमेंट रिसीव करता है और इसकी सर्विस एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी, लेकिन बंगाल के एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने इसमें रूलिंग दी कि ग्लोबल एजुकेशन सर्विस एक फॉरेन यूनिवर्सिटी का एक इंटरमीडियरी है और इसकी सर्विसेज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई ग्लोबल एजुकेशन का वही होगा जहां पे उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, इसलिए ग्लोबल एजुकेशन को CGST और SGST लगाना है। CBIC FAQ ऑन इंटरमीडियरी सर्विसेज। FAQ में किसी ने पूछा है कि वो सॉफ्टवेयर बनाता है और उसे विदेश में बेचता है और उसने एक C नाम के फर्म को हायर कर रखा है अपने सॉफ्टवेयर को विदेश में बेचने के लिए। इस केस में FAQ के अकॉर्डिंग फर्म C एक इंटरमीडियरी है और चूंकि वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी यानी कि विदेश में है और सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई इंटरमीडियरी के केस में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस होता है, इसलिए फर्म C का प्लेस ऑफ बिजनेस विदेश में है, इसलिए इस केस में GST पेबल नहीं होगा। दूसरा FAQ में किसी ने पूछा है कि वो एक एजेंट के तौर पे किसी विदेशी IT कंपनी को इंडिया में सर्विस देता है और वो बिल एक एजेंसी सर्विस के लिए करता है और उसे पेमेंट फॉरेन करेंसी में मिलते हैं अपने सर्विस के लिए। CBIC ने इस केस में कहा है कि ये एजेंसी की सर्विस एक इंटरमीडियरी की सर्विस है और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है, चाहे किसी भी फॉर्म में उसे पेमेंट मिलते हों, और CBIC ने यह कहा कि इस केस में GST एक इंटरमीडियरी के तौर पे पेएबल होगा, यानी कि CGST और SGST यहाँ भी पेएबल होगा। तीसरा FAQ में किसी ने पूछा है कि क्या स्टॉक ब्रोकर्स इंटरमीडियरी में फॉल करते हैं। जवाब में CBIC ने बहुत ही सिंपली कहा है कि हाँ, स्टॉक ब्रोकर्स इंटरमीडियरी में फॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये
वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप दिए हुए ईमेल आईडी पे या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।